गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। +1 केमिस्ट्री में हम राजपाल सर क्लासेस कंटिन्यू है। और बच्चा आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट वीडियो के लेक्चर को कंटिन्यू किया जा रहा है। लास्ट वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और गाइस उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस से उठा रहे हैं आज टॉपिक को। सबसे पहले अगर बात करें तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बोला गया था दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864। 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने वो थ्योरी दी थी हमारी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया था कि लाइट इज comes from any source such as sun, tube and bulb continuously in the form of याद रखिएगा, आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से कंपेयर करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है गाइस। तो हमारे पास एक बात निकल करके आती है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इज कम्स फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन, ट्यूब एंड बल्ब कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कंटिन्यूसली, ये वर्ड याद रखिएगा, कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी। बट आज जो भी कुछ चेंज होने वाला है हम उसको करेंगे। सेकेंड, हमने बोला था कि दीज रेडिएशंस हैव द मैग्नेटिक करेक्टर आल्सो, उन रेडिएशंस के अंदर मैग्नेटिक करेक्टर भी था। एंड दीज एबल टू मूव विद द हेल्प ऑफ लाइट बिकॉज दे ट्रेवल इटसेल्फ लाइक ए वेव। और फिर बाद में बोला गया कि दोज रेडिएशंस हैव द वेव करेक्टर, उन रेडिएशंस में वेव करेक्टर भी है और वो रेडिएशंस वेव की टर्म्स में अगर चलेंगी देन दे विल स्टार्ट टू मूव बाय ए वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइक इस तरह की बातें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बोली। अब कह रहे गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की प्रॉब्लम्स रही हैं कुछ। क्या प्रॉब्लम रही? तो राइटर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कैन एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, +2 फिजिक्स में आएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब होता है ए प्रोसेस इन विच लाइट कैन बी प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाए, इंटरफेरेंस कहलाता है। अब यहाँ पर भी यही हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बता दिया लाइट इज कंटिन्यूसली अमिट फ्रॉम ए सोर्स एंड प्रोसीड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। बार बार बोला जा रहा है कि लाइट एक सोर्स से पैदा होती है और लगातार आगे जा रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को तो बता दिया, बट इट नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। लेकिन इन्होंने ना दो चीज़ों को नहीं बताया, और वो दो चीज़ें कौन सी है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। अब गाइस हमारे लिए यही दोनों की दोनों चीज़ें एक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी बनेंगी। एक्चुअली व्हाट यू मीन बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन? तो गाइस एक जवाब निकल करके आता है, ब्लैक बॉडी का मतलब कोई काली वस्तु नहीं होता। ब्लैक बॉडी मीन्स द बॉडी टू विच इफ वी स्टार्ट टू प्रोवाइड द हीट एनर्जी then that can capable to receive all kinds of the heat energy, and after achieving a last limit that will start to liberate the absorbed amount of heat energy. That means black body एक ऐसी बॉडी होती है जिसको जब कभी भी हम हीट एनर्जी दें या देना शुरू करें तो वो सारे अमाउंट की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, और एक डेफिनेट पॉइंट आने के बाद दैट विल स्टार्ट टू लिबरेट होल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और एक डेफिनेट एरिया आने के बाद वो अपनी पूरी की पूरी हीट एनर्जी को वापस छोड़ देती है। देन दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। तो ये कह रहे हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस नहीं बता पाए। और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट मीन्स वेन एवर लाइट इज फॉल्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेटल देन दैट कैपेबल टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। कि जब भी किसी मेटल के आउटर सरफेस के ऊपर लाइट फॉल डाउन होगी देन दैट विल स्टार्ट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती है। देन दीज आर कॉल्ड एज ए फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। हैंस कंक्लूजन निकल करके आया है interference and diffractions get be proved by the electromagnetic wave theory, but electromagnetic wave theory can't capable to justify the two tasks. One is black body radiation and second is photoelectric effect.